हाय गाइस, क्या आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हैं और आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो आप कि आपकी टीम नहीं बन रही है। बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्रेशर आता है कि यार अगर टीम नहीं बनेगी तो कैसे ही मैं कुछ कर पाऊँगा, कैसे मैं लेवल अचीव कर पाऊँगा, कैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाऊँगा। हर महीने आप टारगेट सेट करते हो, सोचते हो कि इस महीने में 4cc करूँगा, इस महीने में 3 लोगों को ज्वाइन करवाऊँगा, इस महीने में इन लोगों का 2cc करवाऊँगा। और इस चीज़ के लिए आप दिन रात एक कर देते हो हार्डवर्क करने में। फॉलोअप, थर्ड पार्टी, इन्विटेशन, कॉल, हर चीज़ आप रेगुलरिटी के साथ में कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, लेकिन फिर भी आपको क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। और इसी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि यार कुछ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोच भी लिया होगा कि चलो मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ ही देता हूँ, मेरी बस की बात नहीं है कि मैं 1 मिनट भी और टिकूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए बिज़नेस है ही नहीं है। तो गाइस रुक जाइए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे 8 रीज़न बताऊंगी जिससे कि आपकी टीम नहीं बन रही है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। सो गाइस ये वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही करती हूँ, लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक न्यू डायरेक्शन दे सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और लास्ट तक देखोगे तभी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे और उन पॉइंट्स पे आप काम कर पाओगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। मैं अपनी चैनल पे गाइस डेली बेसिस पे नेटवर्क मार्केटिंग एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है फॉरएवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस 1 बाय 1 करके हम समझेंगे इन सारे पॉइंट्स को। और गाइस आप एक नोटबुक रख के बैठ जाइए जिससे कि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। तो गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। लोग ना अपने आप को लीडर की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो एक सेलर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉस्पेक्ट के सामने। तो इसलिए जो प्रॉस्पेक्ट है ना तो उनको सीरियस लेता है, ना उन पर ट्रस्ट करता है, ना उनकी बातों को सुनता है, ना उनके साथ में ज्वाइन करना चाहता है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि आप प्रॉस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं और आप उसको इनवाइट अच्छे से कर रहे हैं, कॉलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपके टीम के अंदर क्यों नहीं आ पाता, फिर भी आपके साथ में काम स्टार्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ उनको दिखती ही नहीं है कि आपके साथ में उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स ऑफ दैट कि आप कुछ हो, लोग आपकी बातों पे बिलीव करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ में ज्वाइन भी करना चाहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, पुअर कम्युनिकेशन स्किल। दे आर नॉट कन्विंसिंग, नॉट अट्रैक्टिंग। बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग नहीं होता है। 100 में से 70-80% ऐसे होते हैं जो पुशी पर्सन होते हैं, लोगों को बहुत पुश करने में लगे हुए होते हैं कि बस ये पर्सन मेरे साथ में ज्वाइन हो जाए, इसी को ज्वाइन करवाना है, इसी ताऊ के लड़के को ज्वाइन करवा के ही मानूंगा, मैं अपने फ्रेंड को मैं ज्वाइन करवा के ही मानूंगा, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं बहुत सारे लोग। बट इस तरीके से कभी भी कोई भी बिज़नेस ग्रो नहीं करता है। जब तक आपका स्किल का लेवल, आपके कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा नहीं होगा, आप एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना पाओगे। और जो पुशी पर्सन होते हैं उनसे तो लोग वैसे ही दूर भागते हैं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ना तो इसी वजह से भी आपकी टीम नहीं बन रही है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके नोट करते जाना ताकि ये आपकी आगे जाके हेल्प करे। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ दैट नो क्लियर सिस्टम और डुप्लीकेशन प्लान। आपके पास में कोई भी ऐसा क्लियर सिस्टम नहीं है, ना डुप्लीकेशन का ऐसा कोई प्लान है। अभी जो आप कर रहे हो ना वो मैन्युअली काम कर रहे हो कि इस पर्सन को मुझे हैंड टू हैंड प्रेजेंटेशन देना है, उसके बाद में इसका मुझे फॉलोअप ले लेना है, इसके बाद में मुझे थर्ड पार्टी करवा देनी है और 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसको क्लोज कर देना है। ये जो एफर्ट्स हैं ना गाइस आपके, ये आपके मैन्युअली एफर्ट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। और इतना वक्त किसी के पास में नहीं होता है कि 1-1, 2-2 घंटा, 5-5, 6-6 घंटा वो प्रॉस्पेक्ट को दे, मीटिंग्स में दे, ठीक है, लेकिन अपना बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रहा है। तो आपके पास में एक रेडी टू यूज़ सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास में लोग आ रहे हैं 10 से 12 तो आपके पास में एक ऐसा फनल होना चाहिए जो 24/7 आपके बिज़नेस को एक्सप्लेन कर रहा हो, जहाँ पे आपका ज़ीरो एफर्ट लगे, ठीक है।
किसी भी पर्सन को सेम चीज़ बार बार रिपीट ना करनी पड़े। अगर आपके पास में 10 लोग 5 लोग आ रहे हैं और आपको उसको बताना है कि फॉरएवर कैसे काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है, तो आप उसको फनल दे सको, राइट, उसके थ्रू वो अंडरस्टैंड कर सके। और जब वो पर्सन फनल से निकल के आ रहा है, उसको क्लैरिटी मिल गई है, फिर आप 1 to 1 करके उसको सारी ट्रेनिंग्स दे रहे हो, इसमें भी बहुत टाइम जाता है। तो आपके पास में एक रेडी टू यूज़ सिस्टम होना चाहिए ताकि आप उस सिस्टम से अटैच कर सको कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट सेल होगा, कैसे क्या होगा, कैसे 2cc का अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, कैसे यूट्यूब पर अपनी खुद की ब्रांडिंग बनानी है, क्या टॉपिक डालना, वो सारा जो सिस्टम है पूरा रेडी टू यूज़ होना चाहिए ताकि आप अपने टीम मेंबर को उस सिस्टम से अटैच कर सको और आप फिर आगे की तरफ अपने बिजनेस में फोकस दे सको। अगर ये सिस्टम नहीं है ना गाइस आपके पास में, तो भी आप बहुत पीछे हो। इस वजह से भी आपकी टीम नहीं बन रही है और लोगों के पास में सच में इतना टाइम नहीं होता है। जिस भी पर्सन को आप ज्वाइन करा रहे हो, आप बेशक डेडिकेटेड हो, लेकिन आपकी टीम के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो इतना डेडिकेटेड नहीं होंगे, वो इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो लोगों को स्मार्ट चीज़ें चाहिए ताकि वो कम एफर्ट लगा पाएँ, रेवेन्यू ज़्यादा आए, रिजल्ट ज़्यादा आए, राइट। 4th पॉइंट पे चलते हैं, रॉन्ग टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करना। आप में से जितने भी लोग हैं 2014, 15, 13 के तरीके पे काम कर रहे हैं, वही 4 पैटर्न, कॉलिंग, रैंडम मैसेज, फ्रेंड्स फैमिली को टारगेट करना, एंड उसके बाद में फिजिकली एक्टिविटीज़ करना, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर डोर टू डोर जाके मीटिंग्स करना। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू बिल्ड योर बिजनेस। मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, अगर आप इस अप्रोच से काम कर रहे हैं ना, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल से एवब लोगों का कंसल्टेशन कर चुकी हूँ और मेरे पास में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं आया अभी तक जो कॉलिंग सिस्टम पे ना काम कर रहा हो। तो 90% मेरे पास में जो लोग आते हैं वो कॉलिंग सिस्टम वाले ही आते हैं और जिन्हें सच में जेन्युइनली कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता। सो गाइस, आप उन लोगों को अप्रोच कर रहे हो जो आपके साथ में काम करना ही नहीं चाहते हैं, जो कि नॉट इंटरेस्टेड हैं। गेटिंग माय पॉइंट। जिस भी पर्सन को आप अप्रोच करने जाओगे ना, वो आपको भाव नहीं देगा। चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर देख लीजिए, जिस भी पर्सन को, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, चाहे वो आपका शू का शॉप हो, जिस भी कस्टमर्स को आप कन्विंस करोगे वो आपसे नहीं खरीदेगा। तो आपके पास में एक ऐसा प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि ये दोनों टाइप के लोग मेरे पास में खुद से आएँ, प्रोडक्ट्स खरीदने वाला भी और मेरे साथ में ज्वाइन करने वाला भी। अभी आप इन दोनों को चेस करने में लगे हो, दैट इज़ वाई आपका टीम नहीं बन रहा है। 5th पॉइंट है, नो फॉलोअप स्ट्रैटेजीज़। आपके पास में कोई फॉलोअप स्ट्रैटेजीज़ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो फॉलोअप से ही हमारी टीम के अंदर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लोग हैं वो 1 से 2 बार ही फॉलोअप लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे जनरली फॉलोअप लेना पड़ता है। फिर उनको थोड़ा शर्म महसूस होता है कि यार सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा अगर मैं उसको बेवजह कॉल करूँगा, बेवजह मैसेज करूँगा, तो बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो आपके पास में कोई ऐसा पैसिव फॉलोअप का स्ट्रैटेजी होना चाहिए जहाँ पर आपका 1% भी ना जाए किसी को भी आगे से कॉल या मैसेज करने का। तो उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपका फॉलोअप हो रहा है, जहाँ पर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है, या फिर स्टेटस मार्केटिंग, राइट। तो ये एक प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम होता है जिससे कि लोग धीरे धीरे करके आपके बिज़नेस के अंदर नर्चर होते रहते हैं और आप उनसे थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन भी कंटिन्यू रख सकते हो, हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार, जिससे कि वो पर्सनली अटैच रह पाएँ, ठीक है। एंड फॉलोअप का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि आप सामने वाले पर्सन की कितना हेल्प कर रहे हो, कितना उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ना कि आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही है कि फॉलोअप ले लूँ उसका, इसको फिर ज्वाइन कराने के लिए बोलता हूँ कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हो, कब से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो पर्सन भागेगा आपसे, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, आपसे दूर भागेगा वो। बेस्ट फॉलोअप होता है कि आप सामने वाले पर्सन के माइंड से सारे डाउट्स को निकाल रहे हैं और आपकी टंग पे 1% भी ऐसा जवाब ना हो, ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आप उनको ज्वाइन करवाना चाहते हो, ठीक है। होता है गाइस एक बेस्ट फॉलोअप, आप सामने वाले पर्सन को बस सेटिस्फाई कर रहे हो, आप हो उसके लिए, ओके। नाउ 6th पॉइंट इज़ दैट खुद का रिजल्ट या फिर ग्रोथ शो नहीं होना। सो गाइस, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हो और आप डेली
2cc या फिर 4cc का बिजनेस नहीं कर रहे हो तो लोग आपको देखकर, आपके टीम मेंबर्स आपको देख के इंस्पायर नहीं होंगे। जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे छोटी मोटी अचीवमेंट्स नहीं करोगे तो भी आपके टीम मेंबर्स आपको देख के इंस्पायर नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक कर रहे हैं जिससे कि उनकी टीम डेवलप नहीं हो पा रही है। वो खुद ही बिजनेस नहीं कर रहे हैं, खुद ही सीसीस नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। वो हर महीने 4cc कर रहे हैं, ना वो 2cc कर रहे हैं। ठीक है गाइस, जो डाउनलाइन होता है वो अपलाइन से ही सीखता है। जब तक अपलाइन अचीवमेंट्स नहीं करेगा, जब तक अपलाइन अच्छा बिजनेस नहीं करेगा तो उसके अंदर भी वो इंस्पिरेशन नहीं आएगी कि भी करना है, मैं भी कर सकता हूँ, राइट। अगर आपको अच्छी टीम चाहिए तो आपको भी रिजल्ट आ रहे होने चाहिए। तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनेंगे, कि आपकी जो टीम है वो और डेवलप होती जाएगी डे बाय डे। ओके, नाउ 7 पॉइंट इज़ दैट एनर्जी एंड कंसिस्टेंसी की कमी। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ठीक है, मेरे पास में कॉल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डाउन होती है, इतने नेगेटिव होते हैं अपने बिज़नेस को लेके, इतना ज़्यादा एनर्जी डाउन होता है, कंसिस्टेंट नहीं होती। मैं पूछती हूँ कि भाई 6 महीने से हो तो कितने महीने आपने काम किया है? कि मैम बस 2 महीने ही काम किया है मैंने, उसके बाद मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे थे ना तो मैंने फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी। भाई बिज़नेस है ये, बिज़नेस कोई ऐसा नहीं होता कि बस आपने चुटकी बजाई और रातों रात आप ओवरनाइट आप बहुत अमीर और रिच बन गई। अगर किसी भी बिज़नेस के अंदर आ रहे हो तो आप 2 साल का टाइम लेकर आइए। 1 महीने 2 महीने के अंदर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिज़नेस कंसिस्टेंसी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और एनर्जी मांगता है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद को लेके, वो बिलीव ही नहीं है तो नहीं कर सकती आप। आज ही इस बिज़नेस को छोड़ दीजिए। इतने नेगेटिव होते हैं कि मैम नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अब तो ये हो गया है, मेरा माइंड ऐसा हो गया है, मैं अब छोड़ रहा हूँ, ये वो। ऐसे नहीं होता है। बिजनेस वांट्स डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। टीम ना बनने का रीज़न भी ये है कि आप खुद ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी नहीं हो, आप खुद ही सेल्फ डाउट में फंसे हुए हो, आप खुद ही कंसिस्टेंट नहीं हो। अगर आप ही कंसिस्टेंट नहीं है तो आपकी टीम आपसे क्या सीखेगी। आई होप कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, इतना डीपली कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है। चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपने बिज़नेस के अंदर, तो उसी के बेस पे मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को ना करें। और करेंगे क्या लास्ट में वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे अपने बिजनेस के अंदर, कैसे आपकी टीम बिल्ड हो पाएगी। सो नाउ 8 पॉइंट इज़ दैट लैक ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम प्रॉस्पेक्ट। लोगों को आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लोगों को एजुकेट ही नहीं कर रहे हो, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। पता है गाइस, जो लोग होते हैं ना वो लोगों की स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो उनको देख के इंस्पायर हो सकें। अगर आप किसी को गाइड नहीं कर रहे हो, किसी को एजुकेट नहीं कर रहे हो, ना आपका कुछ सोशल मीडिया पे कुछ भी ब्रांड है, ना कोई आइडेंटिटी है, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज ये बिजनेस ही ट्रस्ट का है। अगर आप कुछ हो, आपका पर्सनल ब्रांड है, आप डेली बेसिस पे लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों को वैल्यू दे रहे हो, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली पीपल विल ट्रस्ट यू कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, इसके साथ में मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। वही सेम डायरेक्शन में आप अपने एफर्ट डालते हो, वही कॉलिंग, डीएम, ठीक है, आपको लोग जानते नहीं हैं और आप लोगों को हाइड रैंडम मैसेज भेज रहे हो, तो वो पहले ही समझ जाते हैं कि आपका इंटेंट क्या है। आपका इंटेंट ये है कि आप MLM से हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से हो, अवॉइड करते हैं आपको। और ऐसे लोगों के पीछे कोई भी पर्सन नहीं भागता है, राइट। अगर आपको एक अच्छी टीम चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना ही होगा ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को नोट करो, ठीक है, और इन पॉइंट्स को आपने वापस से रिपीट नहीं करना है, जो भी मैंने आपको अभी क्लियर किया है। अब करना क्या है गाइस, सबसे पहले आपका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। पर्सनल ब्रांड बनाइए, आपके पास में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये टाइम किसका है? डिजिटल मार्केटिंग का है। अगर आप डिजिटली नहीं हो तो आप बहुत लंबे समय तक नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी भी बिज़नेस के अंदर नहीं टिक सकते हो। दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नॉलेज से भरें, स्किल्स से भरें। जिस भी फील्ड के अंदर हैं आप उसके अंदर खुद को एक्सपर्ट बनाइए। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा टीम चाहिए, ज़्यादा सीसीज चाहिए, तो जिस फील्ड में हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर
आपको इस चीज़ की IIT कर लेनी है कि भाई आप एक्सपर्ट बन जाओ इसके अंदर, पैसा कुछ चल के आएगा आपके पास, ठीक है। नो क्लियर सिस्टम, एक डुप्लीकेशन सिस्टम बनाइए अपनी टीम के अंदर, ताकि आपका जो एफर्ट है वो ना लगे, आप सिर्फ अपनी टीम को अटैच करवा सको। आपका जो मेन फोकस हो आपका बिजनेस को, आपका जो मेन फोकस हो वो बिजनेस बिल्ड करने में हो। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन सिस्टम। आपके पास में अगर एक ऑटोमेशन सिस्टम नहीं है, न्यू स्ट्रैटेजीज नहीं है, तो सॉरी आप नहीं कर सकते हो, आप ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि आगे जाके कहीं आप मैनेजर बनोगे, सॉरिंग मैनेजर बनोगे, सफायर मैनेजर बनोगे, तो आपकी टीम बहुत वास्ट होगी। किस किस को आप अकेले बैठाल के समझाओगे। तो आपके पास में एक डुप्लीकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि आप अपनी टीम को डुप्लीकेशन मोड पर ला सको। फोर्थ, रॉन्ग टारगेट टू अप्रोच। ये जो आपका रॉन्ग टारगेट है अप्रोच करने का, इसको छोड़ दीजिए। कॉलिंग DM, रैंडम मैसेज, लोगों को अप्रोच करना, इससे आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कभी भी आप एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बिल्ड कर पाएंगे। इसके लिए आपको जाना है ऑटोमेशन सिस्टम पे, जहाँ पर आपको ये सीखना है न्यू स्ट्रैटेजीज़ क्या है कि दोनों टाइप के पर्सन आपसे कैसे अट्रैक्ट करेंगे, जो आपके साथ में ज्वाइन करे, जो आपसे प्रोडक्ट्स ले, ठीक है। ये होता है ऑटोमेशन के सिस्टम के थ्रू ही होता है कि किस तरीके से ये दोनों टाइप के पर्सन मेरे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट है गाइस, नो फॉलोअप स्ट्रैटेजीज। आपको एक फॉलोअप स्ट्रैटेजी बनानी होगी जहाँ पर आपका पैसिव फॉलोअप आपके बिना प्रेजेंस के भी चल सके, जिससे कि वो जो लोग हैं वो नर्चर होते रहें धीरे धीरे करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हर महीने आप टारगेट बनाइए कि मुझे 2cc तो करना ही है, मुझे 2 लोगों को एटलीस्ट 2cc कराना ही है। अब इसके लिए आपको किसी को पीछे नहीं पड़ना है। अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम सीख लेते हो, न्यू स्ट्रैटेजी सीख लेते हो कि 2025 के हिसाब से कैसे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। और गाइस आपका ये सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप जाओ वहीं रहोगे, और जितने भी लोग अगर 2025 के हिसाब से काम करना सीख रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे, फिर आपके अंदर डिमोटिवेशन आएगा कि यार मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो इन स्किल्स को सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ 7th पॉइंट इज़ दैट एनर्जी एंड कंसिस्टेंसी की कमी। अगर आप किसी भी बिज़नेस के अंदर आ रहे हो तो बिज़नेस माइंडसेट लेकर आएँ, जिसमें आपको एनर्जी के साथ में काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है, डिसिप्लिन रहना है, फोकस रहना है एंड पेशेंस रखना है। मिनिमम 2 साल तो लगेगा बिज़नेस को बिल्ड करने में, आपको आपका खुद का अच्छा आइडेंटिटी बनाने में। रातों रात कुछ नहीं होता है। नाउ 8th पॉइंट इज़ दैट लैक ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम प्रॉस्पेक्ट। लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करो, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। पीपल विल लव यू, पीपल विल कनेक्ट यू, पीपल विल ज्वाइन विद यू। ये चीज़ करना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज लोग आपको एक लीडर की तरह ही देखेंगे कि आप एक लीडर हो, उनको कुछ सिखा सकते हो, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे मेन जो चीज़ है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन सिस्टम अप्लाई करिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे डुप्लीकेट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी गाइस कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेशन काम करता है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे 1000 सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग के गेन कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगी, जिससे कि आपका बिजनेस आने वाले 90 दिन के अंदर 10x ग्रोथ पे जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों की मैंने हेल्प की है ऑटोमेशन सिस्टम को बताने में। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉइंट, फॉलो कीजिए। और उम्मीद करती हूँ गाइस इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। आपकी नज़र में अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में बिज़नेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर टीम बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को भेज के आप उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो पर्सन भी इन सारी चीज़ों को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैंने काफ़ी सारे लिंक्स वहाँ डाले हैं, प्लेलिस्ट भी काफ़ी सारी बनाई है, एक एक करके वॉच करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो। जब तक आपकी नॉलेज इंक्रीज़ नहीं होगी तब तक आप बिज़नेस के अंदर स्टक ही रहेंगे। तो नॉलेज पे सबसे ज़्यादा काम करिए। सो गाइस दैट्स फॉर ऑल टुडे। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ विजुअलाइजेशन के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं नहीं चाहती कि वो वीडियो आपसे मिस हो, क्योंकि मैं उस वीडियो के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल की नॉलेज देने वाली हूँ, ताकि आप अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को, सक्सेस को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कितना टाइम हो चुका है अभी, और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।